हाय एवरीवन, मैं विकास और हम लास्ट क्लास में पढ़कर चल रहे थे। क्या पढ़कर चल रहे थे डियर? टंग के बारे में पढ़ रहे थे। टंग में हमने कहा था, जब हम पढ़ रहे थे डियर किसके बारे में? सरफेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कहा था कि दो सरफेस होती है। जो पहली सरफेस होती है वो होती है आपकी डोर्सल सरफेस होती है, और जो दूसरी सरफेस होती है आपकी वो कौन सी सरफेस होती है डियर? वो होती है आपकी वेंट्रल सरफेस। कौन सी होती है? वेंट्रल सरफेस। तो हम पहले डिस्कशन करने वाले थे किसके बारे में? डोर्सल सरफेस के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। अब ये जो डोर्सल सरफेस होती है डियर, वो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं। मैंने कहा था कि लाइक दैट ऐसे। ये जो आगे का 2/3 पार्ट है इसे क्या बोलते हो आप? एंटीरियर 2/3 पार्ट के नाम से जानते हैं। तो डियर यहां पर क्या होता है? ऐसे इस पे एक कवरिंग बनी होती है, और उस कवरिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? ये जो कवरिंग होती है ना, ये जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी हुई है? वो म्यूकस की कवरिंग है। और इस म्यूकस की कवरिंग में एग्जैक्टली क्या होता है? यहां पे प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और ये जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है ना डियर, समझ रहे हैं? ये जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे छिद्र जो बने हुए हैं, ये छोटे छोटे दाने जो बने हुए हैं, ये छोटे छोटे दाने ही हैं डियर, जो आपके टेस्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो आपके डियर स्वाद जो लेते हो। अरे खट्टा है, मीठा है, तीखा है, चरपरा, ये तो स्वादिष्ट है। बिल्कुल ये वो प्रोजेक्शन है। ये इन्हीं प्रोजेक्शन को किस नाम से जानते हैं? और सुन लो मेरी बात, इन्हीं प्रोजेक्शन को पैपिलाई बोला जाता है। और ये पैपिलाई ही होते हैं, ये पैपिलाई होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? टेस्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार है डियर? टेस्ट जो लेते हो, स्वाद जो लेते हो, उस स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात ये आती है कि वेरी गुड सर जी, वेरी गुड, पर आप ये तो बताओ कि कौन से पैपिला कौन से टेस्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो मेरी बात सुन लो कान खोलकर। जब टंग के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो 2/3 पार्ट होता है, इसमें 3 तरीके के पैपिला प्रेजेंट हैं। कितने तरीके के पैपिला प्रेजेंट हैं? 3 तरीके के। कितने तरीके के प्रेजेंट हैं? 3 तरीके के। अब वो तीनों तरीके के पैपिलाई, कितने पैपिला होते हैं पहले तो सुन लो। एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ये जो पैपिलाई कर रहे हैं आप, ये पैपिलाई कितने तरीके की होती है? समझ में आई क्या बात? ये पैपिलाई कितनी होती है? और जब आपसे एग्जामिनर पूछे कि पैपिलाई, तो बेटा पैपिलाई होती है कितनी? 3 होती है। कितनी होती है? 3। पहली पैपिला जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फैल्सीफॉर्म पैपिला। कैसी पैपिला? फैल्सी। दूसरी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फंगीफॉर्म पैपिला। कैसी पैपिलाई? फंगीफॉर्म। तीसरी जो पैपिलाई होती है उसे क्या बोलते हैं हम? वैलेट पैपिलाई। क्या बोलते हैं डियर? उसे हम वैलेट पैपिलाई। समझ में आई क्या? पैपिलाई प्रेजेंट है कितनी? 3। पहली फैल्सीफॉर्म, दूसरी फंगीफॉर्म, तीसरी वैलेटाइल पैपिलाई। जो पहली प्रेजेंट होती है फिलीफॉर्म पैपिलाई, ये देखिए कहां प्रेजेंट है? ये यहां पे प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होती है डियर, लिख लें, नोट कर लें, कॉपी में छाप लें, दिमाग में बसा लें। क्या कर लें? बिल्कुल ऐसा ही कर लें। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट होता है स्वीट टेस्ट। अरे कौन सा टेस्ट? स्वीट। जैसे ही मीठा खाते हो, अरे जैसे ही मीठा खाते हो और जबान बाहर निकालते हो, मीठा है ये, तो पता चल जाता है ना? बिल्कुल सही बात है। तो टिप ऑफ दी जो टंग है, इस टिप ऑफ दी टंग पे क्या प्रेजेंट?
falciform papilla present, they are responsible for sweet taste. कौन सा टेस्ट? स्वीट टेस्ट बर्ड्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ और नहीं, बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और सुनिए, ये जो 2/3 एंटीरियर पार्ट है उसमें मोस्टली ये पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली ये पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो भैया ध्यान रखना है, क्या रखना है? ध्यान, छोटी छोटी बातें, और यही आपको सिलेक्शन के पास एग्जामिनर यहां फिर क्वेश्चन बना दे कि इन पेपिलाई प्रेजेंट की शेप कैसी होती है। तो धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है डियर? धागे नुमा संरचना। अगर बोलूं तो थ्री-हेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्री-हेड लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? क्या हो गया चौको है? क्या होता है? थ्री-हेड लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्शन होता है डियर। बात समझ में आई? विच टाइप ऑफ पेपिलाई आर रेस्पॉन्स फॉर द स्वीट टेस्ट? डायरेक्ट आंसर गोज टू फैल्सीफॉर्म पेपिला। चलिएगा नेक्स्ट पे आइएगा, फंगीफॉर्म पेपिला। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर पूछता है विच टाइप ऑफ पेपिलाई मशरूम लाइक शेप। कैसी शेप? बोलो मशरूम। हाँ जी बिल्कुल मशरूम, और मशरूम में भी रेड मशरूम जी। कैसे कलर की? रेड मशरूम लाइक की पेपिला प्रेजेंट है। वो पेपिला कौन सी पेपिलाई है? फंगीफॉर्म पेपिलाई है। कौन सी पेपिलाई है? बोलो फंगीफॉर्म पेपिलाई है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ और नहीं, बोलिए। रेड कलर में होती है, मशरूम शेप की होती है, और ये जो पेपिलाइज प्रेजेंट होती है वो पेपिलाइज किस तरीके का टेस्ट देती है हमें? बताइए है ये कैसा टेस्ट देती है डियर आपको? ये पेपिलाई थोड़ा साइड में चलती है इधर की तरफ, ये थोड़ा साइड में चलती है इधर की तरफ, और दीज पेपिलाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोल्टी टेस्ट। विच टेस्ट? सोल्ट। अरे खट्टा अच्छा लगता है नमकीन वाला खाना है। नमकीन का स्वाद खाते ही नहीं आता, थोड़ी देर बाद में आता है। टेस्ट करना, आज सारे के सारे स्वाद पता चल जाएंगे। बिल्कुल समझ में आया? विच टाइप ऑफ टेस्ट प्रेजेंट इन द फंगीफॉर्म पेपिला है जी। डायरेक्ट आंसर गोज टू सॉल्टी पेपिलाई। कौन से पेपिलाई? सॉल्टी पेपिलाई। देखो भाई, ध्यान रखने की छोटी बातें हैं, बट आपको पता होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा ना, लंका ही उजड़ जाएगी। आप मानकर चलिएगा, सारा सौदा गड़बड़ा जाएगा। चलो भाई, इतनी बातें आप लोगों के क्लियर है या नहीं है मेरे को बताएं। 2 पेपिलाई मैंने अभी तक पढ़ा दिए हैं, और अब तीसरे पेपिला आते हैं। ये तो बहुत शानदार पेपिला होते हैं, और कौन से हैं वो? वेलेट पेपिला। आंसर पूछेगा, क्या पूछेगा कि कप शेप की, कौन सी शेप की? कप शेप की पेपिला कौन सी होती है? तो आंसर जाएगा वेलेट पेपिला होती है। विच पेपिलाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बीटर टेस्ट? अरे वेरी गुड, ये तो कैसा टेस्ट है? तीखा टेस्ट है भाई साहब। मिर्ची, हाँ जी, क्या लगती है? जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में मिर्ची तुरंत नहीं लगती। मीठे का जैसे लड्डू एक बार में डकार जाता हो ना, वैसे नहीं, मिर्ची एक बार में हमने चम्मच रखी और चम्मच खा ली, और दूसरी जब हम भरने जाते हैं, उठाने जाते हैं, तब तो पता चलता है बाप रे इसमें तो मिर्ची है।
पता चलता है ना, तीखा है ये तो तीखा टेस्ट कहां पर प्रेजेंट है, वैलेट पेपिलाई पे प्रेजेंट है। मीठा टेस्ट फैल्सिफॉर्म पे प्रेजेंट है। नमकीनी टेस्ट फंदिफॉर्म पेपिलाई पे प्रेजेंट होता है। ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं डियर। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब जो टंग होती है आपकी, इस डोर्सल सरफेस पर एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और वो कौन सा एंजाइम होता है? वो एंजाइम होता है आपका लिंगुअल लाइपेज। क्या होता है? लिंगुअल लाइपेज। दे आर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। है जी, बिल्कुल। आप लोगों को बता दूं बात, कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपके मुंह में। बिल्कुल, मुंह में रखते ही जो आपकी स्टार्च है, कुक्ड फूड जो होते हैं, उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर बात करें फैट, किसकी बात करूं? फैट। हां जी, नहीं फैट नहीं, फैट से पहले है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहां पे? स्टमक में। कहां पे होता है? स्टमक में। क्यों होता है? क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन, यहां पे सलाइवा का सीक्रेशन। आगे चलो और आगे चले तो आया फैट। घी, दूध, दही, छाछ, इनका डाइजेशन कहां पे? इनका डाइजेशन इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? एम्पुला ऑफ वॉटरी, उसके बाद में। एम्पुला ऑफ वॉटरी पे क्या? एम्पुला ऑफ वॉटरी पे पैनक्रियाटिक जूस का आना, बाइल जूस का आना और 3 जगहों का संगम हो जाना, गैस्ट्रिक, बाइल, पैनक्रियाटिक। और तोड़ देना किसको? इस घी को, इस फैट को। समझ में आया? फिर होता है डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। खैर छोटी बात थी लेकिन ध्यान होनी जरूरी थी। चलो और आगे चलें। और अब दूसरी सरफेस आई, पहले डोर्सल सरफेस, देन कम इनटू वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस कोई स्पेसिफिक काम तो करती नहीं है, वैसे भी यहां पर जो वेंट्रल सरफेस है वो एक जरूरी इंपॉर्टेंट काम करती है। कौन सी सरफेस? वेंट्रल सरफेस। देखिएगा, ये जो है आपकी पोस्टीरियर साइड, मानी पीछे की तरफ की होती है वेंट्रल सरफेस। अरे लास्ट का हिस्सा, जबान के पीछे का हिस्सा। समझ आ रही है क्या बात? बिल्कुल। तो ये पोस्टीरियर सरफेस जो है, ये क्या होती है? एक म्यूकस की थिक लेयर से कनेक्टेड होती है। और ये वेंट्रल सरफेस जो है, इस जबान को एक लिमिटेड मूवमेंट ही क्या करता है डियर? प्रोवाइड करता है। हद से बाहर, कंट्रोल से बाहर, आपे से बाहर, जबान को मुंह से बाहर नहीं आने देता। बार बार कीड़ा करती रहती है ना, कभी दांत टूट गया तो वहीं जाती है कि नहीं जाती? बिल्कुल जाती है। तो ऊपर वाले ने सोच समझकर विचार करा, वरना जबान मुंह में नहीं दोस्तों, जबान यहां होती जहां पे सेविंग होती आजकल लोगों की, यहां नहीं, किसी के पैरों में होती, सांप की तरह से बड़खारी होती। अगर इसको एक जगह रोका नहीं जाता, बड़ी नुकसानदायक चीज है भाई साहब। तो वेंट्रल सरफेस जिसपे कनेक्शन है किसका? म्यूकस थिक में लेयर से, और वो कनेक्टेड है, किसके साथ में कनेक्टेड होती है? पोस्टीरियर सरफेस आपका ओरोफेरिंक्स उससे कनेक्टेड। एक और नेचर इसमें प्रेजेंट होता है, आप क्या करते हैं? एक फोल्ड बना सकते हैं, जबान को उल्टा कर सकते हैं, लेकिन उल्टा भी एक लिमिटेड तक ही होता है, वरना तो जबान आपका वश चले तो स्टमक तक पहुंचा दो आप, इसोफेगस तक पहुंचा दो आप, अरे इंटेस्टाइन में भी घुसा दो आप। तो मैं कह रहा हूं ना, लेकिन ऊपर वाले ने सोचा, बोला ये नालायक है, ये नालायक है, इसलिए उन्होंने विचार विमर्श करके पूरी तैयारी कर दी। आई क्या समझ में? बोलो हाँ या नहीं। तो ये क्या थी आपकी? ये टंग की बातें, और टंग पे प्रेजेंट 2 सरफेस पे भी है। समझ में आया क्या? बोलिए भाई। अब देखो, इससे बेहतर हो तो मुझे भी बताइएगा, और
इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टंग। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बने रहिए इम्पेटस एकेडमी के साथ, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, आप सभी से अलविदा।